हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है हमारा वीडियो लेक्चर का क्लास 9 का मैथमेटिक्स। इसके अंदर चैप्टर 4 वाला कंटिन्यू है अभी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि लीनियर इक्वेशन अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, या तो फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्लियर बच्चों? के बेस पर अगर एग्जांपल हम ले तो मैं लिखूँ अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला है। क्यों वन वेरिएबल वाला है? क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 में एक x ही ऐसा है जो वेरिएबल है, यानी x ही यहाँ पे अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, वैल्यू जिसकी वैल्यू अभी प्रॉपरली हमें पता नहीं है। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि पूरे इक्वेशन के अंदर एक मेंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो वैल्यू, वो वाला जो मेंबर है इसको हमने x कह दिया, तो ये हुआ वेरिएबल। यानी पूरे इक्वेशन में एक x ही वेरिएबल है और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल तो है, पर लीनियर क्यों बोलते हैं लीनियर? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है, डिग्री, एक्सपोनेंट होती है, वो वन है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, एवं 0 भी नहीं है, सिर्फ 1 है। x के ऊपर कितनी एक्सपोनेंट है? यहाँ पे 1 है। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में इतना झटका लगना चाहिए कि वेरिएबल की पावर 1 होगी, चाहे x वेरिएबल हो, चाहे y वेरिएबल हो, चाहे z वेरिएबल हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल वाला तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही x है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ax प्लस बी वाला फॉर्म हो गया। तो जो भी ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाले बोलते हैं। अब इसका बेसिकली और ज़्यादा मीनिंग अगर हम समझें, ये जो इक्वेशन, इसका और ज़्यादा से मीनिंग समझें, तो ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि भाई x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, अभी के लिए तो मिसिंग है, अभी तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, पर ये इक्वेशन अपने आप में एक ऐसी बात कर रहा है कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मतलब है x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिस दिन मैं यहाँ पे पुट करूँ, x की जगह पे पुट करूँ, वो वैल्यू को x की जगह पे पुट करूँ, तो सिंप्लीफिकेशन देने के बाद मुझे 0 मिले। ये इसका सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ, सीधा सिंपल मीनिंग हुआ। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि 3x प्लस 5 के अंदर x जो है वो कोई एक वैल्यू लेकर बैठा है, वो वैल्यू पता नहीं है, पर वो वैल्यू जिस दिन मैं x की जगह पे पुट करूँगा और सिंप्लीफाई दूंगा तो इज इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा। अब बच्चों, वो जो वैल्यू है वो फाइंड करनी बड़ी सिंपल है। अगर मेरे पास 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है तो मैं इसको 3x इक्वल टू -5 लिख सकता हूँ। मैंने बोथ साइड माइनस को सब्ट्रैक्शन कर दिया, चाहे आप ऐसे याद रखो तो भी चलेगा। पॉजिटिव 5 ट्रांसफर होकर सामने वाली पार्टी पे चला गया तो वो नेगेटिव हो गया। ऑलवेज अपना सिंबल बदल देता है कोई भी जो यहाँ पे टर्म्स होता है वो। मान लो 3x को मैंने उस साइड पे भेज दिया तो फिर 3x नेगेटिव हो जाता। तो ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप 9th में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चों की x की जो वैल्यू है वो -5/3 होगा। डिनोमिनेटर में 3 इसीलिए गया यहाँ पे कि 3x इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो अभी मैंने बोला इसका उल्टा हो जाता है। 3 अगर इक्वल टू को जंप करके सामने वाली साइड पे जाता है तो मल्टीप्लाई वाला 3 था तो वो डिवाइड में गया, डिवाइड वाला 3 होता तो मल्टीप्लाई में आता, प्लस वाला 3 होता तो माइनस में जाता, माइनस वाला होता तो प्लस में आता। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन एडिशन में, डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में ट्रांसफर रहते रहते हैं। ठीक है बच्चों, होते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिली x इक्वल टू -5/, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ किसका? दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ
3x प्लस वाई इक्वल टू 0 का, कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन ये है। मतलब ये इक्वेशन सॉल्व तब होता है जब x की जगह पे आप -5/3 पुट करो। यानी हमारे पास अगर आप मैथमेटिक्स को देखो तो मैथमेटिक्स मतलब नंबरों की दुनिया है। हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, वो नंबर में से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड एक ही नंबर पे होता है और वो वाला नंबर है -5/3। तो देख लेते हैं, -5/3 पुट करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए मेरे पास 3x प्लस 5 है, यहाँ पे 3x की जगह पे कुछ वैल्यू रखूंगा और प्लस 5, x की जगह पे मैं -5/3 यहाँ से टेक करके यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखिए बच्चों 3 से 3 कटा, -5 प्लस 5 रिमेन गेटिंग 0। तो 0 मतलब कौन, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कोई वैल्यू रखी तो मुझे राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड मिला, यानी 0 मिला। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS का केस बन गया, देन इक्वेशन इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एट विच वैल्यू, एट x इक्वल टू -5/3। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला होता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। x की एक ही वैल्यू मुझे मिलेगी जो मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई देने के बाद 0 देगी, या तो इक्वेशन को वो इक्विलिब्रियम बनाएगी, सेटिस्फाई करेगी। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। ये हमने पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ा था और पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। अब हम देखेंगे अगर ax प्लस by इक्वल टू 0 है या तो इक्वल टू c है, ठीक है, ax प्लस by इक्वल टू 0 है या तो इक्वल टू c है। 0 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, आप चाहे यहाँ पे 0 रखो या यहाँ पे c रखो, कोई मैटर नहीं करती बात। बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ ना कुछ हो रहा है तो इसको इक्वेशन कहेंगे हम, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे देख, अगर ax प्लस by इक्वल टू c है तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स कितने आए देखो। पहले के इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। देखिए यहाँ पे भी x है यानी एवं यहाँ पे भी y है, तो दोनों की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है। इसका मतलब इस टाइप के जितने भी इक्वेशन अगर हमारे सामने आते हैं एग्जाम में, पेपर में, कहीं भी, तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये इस बात में कोई खराबी नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन तो है। देखिए कि x है वो वेरिएबल है, y भी मेरा वेरिएबल है, क्योंकि x और y की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो ये जो x और y है उसकी पावर कितनी है बच्चों, 1 पावर है, x का भी 1 एक्सपोनेंट है, y का भी 1 एक्सपोनेंट है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है। पर ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल वाला है, लीनियर इक्वेशन है ये विथ 2 वेरिएबल वाला है। भाई ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों है। एग्जाम्पल ले अगर हम इसके बेस पर, तो अगर मैं लिखूँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x भी है और y भी है, जो दोनों नंबर मिसिंग है। मिसिंग है मतलब वो पता नहीं है कौन से है। x और y की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर में यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे 2 मिल सकता है, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरा सॉल्यूशन होगा। ओके, 3x प्लस 5y इक्वल टू 2, तो ये 2 बनाने के लिए मुझे x और y कितने कितने मिलेंगे वो मुझे पता लगाना होता है। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 2 माइनस 5y, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 माइनस 5y/3। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं y की वैल्यू कोई भी पकड़ूँ तो मुझे x कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर y की वैल्यू मैं कुछ भी चूज करूँ अपने हिसाब से तो उतनी बार मुझे x मिलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे रखा x, यहाँ पे रखा y, मान लो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रखी 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। मैंने y की वैल्यू रखी 0, मैंने y की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो 5 0 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन x इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, x इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, x इक्वल टू 2/3 बचेगा। समझ में आई बात। अगर x यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड इट गेटिंग x इक्वल टू व्हाट 5 6 7 7/3, ये मिलेगा 7/3। x 7/3 कब मिला, जब y मैंने -1 रखा।
समझ में आ रही है बात? अगर मैंने 2 रख दिया, मान लो मैंने 2 रख दिया, देखो मैं रेंडमली मेरे हिसाब से जो भी मन में आए वो वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। तो ये होगा 2 - 10 डिवाइडेड बाई 3, 2 - 10 तो होता है 10, 9, 8, -8/3। तो -8/3 एक्स मुझे कब मिलता है? जब मेरा एक्स जो मेरा वाई है वो 2 बन जाता है तब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाई की और एक्स की मुझे वैल्यू मिलती ही जा रही है, कोई वैल्यू मना नहीं कर रही है, सारी वैल्यू मिलती जा रही है। देखिए वाई 0 होगा तो एक्स ये होगा, वाई -1 होगा तो एक्स 7/3 होगा, वाई 2 होगा तो एक्स -7/3 होगा, -8/3 होगा। तो इसका मतलब अनगिनत वैल्यू में ऐसे सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहूँ तो भी मुझे वाई की और एक्स की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। एंड बिलीव मी, ये हर एक वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाएगी। यानी अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे 2/3 पुट कर दूँ, वाई की जगह पे मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो भी मुझे 2 मिलेगा। अगर आपको देखना है तो चाहे देख लो, यहाँ पे ही एक ही क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर बार बार नहीं बोलूँगा। 3 × एक्स की जगह पे मैं, चलो ये पहले वाले को टेकअप करता हूँ, 2/3 यहाँ पे पुट किया मैंने, प्लस 5 0, वाई की वैल्यू कौन थी? 0 थी। तो 3 से 3 कटना था, 2 + 5 0 था, 0 मिला। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिला? 2 मिला। तो 2 तो मेरा राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा एक्स वाई पे तो भी मुझे 2 मिलेगा, ये वैल्यू पुट करूँगा तो भी मुझे 2 मिलेगा। ऐसे मैं बहुत सारे वैल्यूज फाइंड करके अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई पे रिस्पेक्टिवली पुट करता जाऊँगा तो बच्चों यहाँ पे मुझे इक्वेशन सेटिस्फाइड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला होता है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन विद जब 2 वेरिएबल आ जाता है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? ये पहला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था, ये दूसरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था, ये तीसरा सॉल्यूशन था। ऐसे कितने आप फाइंड कर सकते हो? आप इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हो। कितने? बहुत सारे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अनंत, आप अनंत सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, 1 2 3 नहीं, अनंत सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। ये अपने आप में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है याद रखने में। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? अगर किसी ने आपको पूछा तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं लिखूं 5x = 2, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है? ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे x की एक ही वैल्यू है, x की एक ही वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। अब 5x = 2 है, वो मेरा लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल वाला है। अगर इसको मुझे 2 वेरिएबल में ट्रांसफर करना है, समझी बात? अगर एक मुझे यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है इसको मुझे 2 वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो बच्चा मैं कैसे ट्रांसफर करूँगा? तो मैं ट्रांसफर इस प्रकार से करूँगा कि मेरा 5x और 2 के अंदर कोई भी खराबी ना आए। 5x और 2 के अंदर क्या ना आए? कोई भी खराबी ना आए, जैसा है वैसा ही रहने दे। ये तो होना ही चाहिए, इसकी वैल्यू इतनी तो रहनी ही चाहिए। पर जबकि मुझे इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको 2 वेरिएबल वाला बनाना है। इस इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला है, मुझे उसको जानबूझकर 2 वेरिएबल वाला फॉर्म क्रिएट करना है। तो मेरा यहाँ पे y आना आवश्यक है। जब तक कोई दूसरा वेरिएबल y z m n o p q कोई भी नया एक वेरिएबल नहीं आता तब तक ये 2 वेरिएबल वाला स्वरूप नहीं पकड़ेगा। तो ये 2 वेरिएबल वाला हो गया। अब यहाँ पे मैं या तो प्लस रखूँगा या तो माइनस रखूँगा, आपको जो भी मर्जी है आप रख सकते हो, मैं रखूँगा प्लस। पर देखो बच्चों, यहाँ पे 5x + y = 2 है, जबकि ये 5x = 2 है, तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया, ये दोनों सेम नहीं है। मुझे तो इसका 2 वेरिएबल वाला फॉर्म पकड़ना है, पर इसका जो मीनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसका तो मीनिंग बदल गया। तो मैंने y रखना है पर मुझे y को डिलीट भी करना है। तो ये तो एक ही रास्ते से हो सकता है, अगर मैं इसको 0 के साथ क्या कर दूँ बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो 0 y क्या होगा, 0 y 0 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों,
ये 5x प्लस 0 इक्वल टू 2 होगा, तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 2 को मैं 5x इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। तो ये तो मेरा एज इट इज फॉर्म मिल गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये कि कोई वन वेरिएबल वाला जब इक्वेशन आता है मेरे सामने तो उसको मैं दो वेरिएबल में हूबहू लिख सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, भयभीत होने का कोई रीज़न नहीं है। बस ध्यान इतने बात का रखना है कि 5x इक्वल टू 2 यानी मेरा अगर x के अंदर वेरिएबल होगा तो y का वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट मुझे 0 शिफ्ट करना है। अगर मेरा इक्वेशन वन वेरिएबल वाला है वो y के फॉर्म में होगा तो मुझे x वाला वेरिएबल तो लिखना है, पर उसके साथ कोएफिशिएंट उसका जो रखना है वो कैसे रखना है बच्चों, 0। ठीक समझे? वेरी गुड। अब आप लोगों को ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, कैसा ग्राफ बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अब तो आप 9th में हो, मतलब आप जल्दी से समझ जाओगे। x इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5x इक्वल टू 2/5 है, सॉरी x इक्वल 5x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 2/5 मिलेगी। ठीक है, 2/5। तो ये जो 2/5 है अगर बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 5 2 10, यानी ये होगा 4/10। 4/10 होगा मतलब ये 0.4 है। इसका मतलब ये है कि 2/5 यानी कुछ नहीं 0.4। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब आप देखिए यहाँ पे जो x है, x एक्सिस, तो ये कह रहा है x इक्वल टू 2/5। तो x इक्वल टू 2/5 यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे तो 0 होगा। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 0.4 मानो इसके यहाँ पे करीबन होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, आप अच्छा ग्राफ थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं? ठीक है चलो, ये थोड़ा बड़ा ग्राफ, ये 0, ये 1, फिर आगे जाकर 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ऊपर भी माइनस मतलब +1, इधर पे -1 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, बड़ा ग्राफ 0.4, बीच में होगा 0.5, यहाँ पे कहीं होगा 0.5। तो 0.4 मानो मैं कौन सी साइड पे जाऊँगा, थोड़ा लेफ्ट साइड पे घूमूंगा, यहाँ पे आऊँगा मैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे मेरा कौन बैठा है, x। अब y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, मतलब मैं y की जगह पे 1 पुट करूँगा, y की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, y की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसे में कितनी भी वैल्यू y की जगह पे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कितनी भी वैल्यू मैं पुट करूँ, मुझे इस साइड की सीरीज ही मिलेगी, क्योंकि वो तो 0 बन रहा है। इट मीन्स दैट इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू y। ये इक्वेशन का ग्राफ है 5x इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है बच्चा, समझ गया होगा तो ओके, आगे बढ़ेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाला आया तो, जैसे कि अगर मैं लिखूं, उसका ग्राफ तो आपको पता ही है कैसे बनाना है। अगर मैं लिखूं x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है। अब जैसे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब x का और y का मुझे बहुत सारा नंबर मिलेगा, x और y का मुझे बहुत सारा नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा नंबर मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यूक्लिड ने कहा यूक्लिड जी जो मैथमेटिशियन थे, उसने कहा था कि भाई कोई भी लाइंस को अगर आपको ड्रॉ करना है तो मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए। मिनिमम 2 का मतलब होता है 2 या तो 2 से ज़्यादा। मिनिमम 2 का मतलब ये नहीं होता कि 2 या तो 2 से कम, 2 या तो 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 2। ऐसा अगर कोई कहे मैक्सिमम 2 पॉइंट, तो इसका मतलब होता है 2 या तो 2 से कम। जब कोई कहे कि मिनिमम 2 पॉइंट, तो आपको याद रखना है 2 या तो 2 से ज़्यादा। तो क्या कहा उन्होंने कि इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द लाइन देन यू हैव टू मस्ट बी मिनिमम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ऑन द प्लेन। कोई भी प्लेन के ऊपर आपको 2 या तो 2 से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए जो कोलिनियर पॉइंट हो,
तभी आप लोग उनमें से एक लाइन पसार कर सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। बेसिकली लाइन भी कुछ नहीं है, लाइन और कुछ नहीं है, सेट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी कोलिनियर पॉइंट विच आर लाइंस इन द लाइन। समझ में आई कुछ बात? इनफाइनाइटली मेनी कोलिनियर पॉइंट, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स है, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स है जो एक ही लाइन में आए हैं, और वो कौन सा स्वरूप बनाते हैं? लाइन का। ये सारा पॉइंट का ही तो खेल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्कर के अंदर, ये जो आपके सामने मार्कर दिख रहे हो आप ब्लू कलर की, इस मार्कर के अंदर इंक होगी, डेफिनेटली इसके अंदर इंक ही होगी, ठीक है ना, इंक होगी। तो इसके इंक में से कितनी बूंदे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस टाइप से मैंने जब लाइन बनाई, तो इनमें से एक छोटी छोटी जो बूंदे होती है, मार्कर की छोटी छोटी बूंदे होती है, वो छोटी छोटी बूंदे मानो एकदम माइनर पार्टिकल्स, ठीक है। माइक्रोस्कोप से अगर आप देखना चाहो तो भी चाहे शायद ना दिखने को मिले, इतनी छोटी छोटी बूंदे, स्मॉल पार्टिकल्स मार्कर के धीरे धीरे क्या होंगे, बोर्ड की सरफेस के ऊपर, व्हाइट कलर के बोर्ड की सरफेस के ऊपर क्या होंगे, चिपकते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको वो इतने नज़दीक नज़दीक बैठते हैं, उसके पार्टिकल्स इतने नज़दीक नज़दीक चिपक कर बैठते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो सर ने लाइन ड्रॉ बना दी। मैं जब बोर्ड के अंदर बोर्ड के ऊपर पढ़ाता हूँ, मैं जब चौक, मेरे हाथ में जब चौक होता है और मैं चौक को ऐसे खींचता हूँ बोर्ड के ऊपर, जब लिखता हूँ, लाइन बनाता हूँ, इसका मतलब ये है कि चौक जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट्स है। किसका इंटीग्रेटेड पार्ट्स है चौक? पार्टिकल्स का। ऑफिशियली कैल्शियम का जो वो वाइट कलर का पाउडर है उसका वो इंटीग्रेटेड पार्ट है। आपका जो चौक होता है ना, चौक, आपका ये जो चौक होता है इस टाइप से चौक, तो ये जो चौक होता है वो चौक बेसिकली वाइट कलर का होता है। तो वाइट कलर या तो चाहे कोई भी कलर का, वो वाइट कलर के पाउडर को कंबाइन करके एक चौक का सिलेंडर टाइप का एक स्वरूप पकड़ा होता है उसमें। जब मैं चौक से लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, तो इनमें से बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स बोर्ड के ऊपर जैसे कि मैं लिखूँ मैथ, ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँ मैथमेटिक्स, मैथ, तो जैसे मैं ऐसा करके लिखना चाहूँ तो यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फिट होते जाते हैं। बहुत सारे नीचे गिर जाते हैं जो चिपक नहीं पाते, जितने चिपक गए वो यहाँ पे गिर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोई टीचर जब लेक्चर लेकर निकलते हैं बाहर, तो बोर्ड के नीचे बहुत सारे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स का पाउडर पड़ा होता है। वो क्या है बच्चों? वो चौक में से निकलने वाले इनफाइनाइट मेनी पार्टिकल्स निकले हैं, जो आधे बोर्ड के ऊपर चिपक गए, आधे नहीं चिपके। तो ये जो हर एक पार्टिकल है ना, वो एक पॉइंट है। आई होप आप लोग समझ गए। इसके नीचे तो मैं और ज़्यादा नहीं समझा सकता आप लोगों को, ठीक है, इसके ज़्यादा से मैं नहीं जा सकता आपको समझाने के लिए। तो एक्स और वाई यानी इतने इतने सारे पार्टिकल जो मुझे फाइंड करने हैं, बहुत सारे हैं ना, इनफाइनाइट है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 - 3y। हर एक वाई की वैल्यू पे मुझे एक्स कुछ ना कुछ मिलेगा, हर एक वाई की वैल्यू पे एक्स कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। तो रख दो, ठीक है, आप रख देते हैं। जिसके अगर मैं -2 पुट करता हूँ, वाई की जगह पे मैं -2 पुट करूँ, -1 पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ एंड 2 पुट करूँगा, इतनी वैल्यू मैं पुट करूँगा और देखते हैं। और ज़्यादा भी पुट कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। -2 पहले पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, 2 - 3 × -2, 2 माइनस माइनस गेटिंग प्लस, 3 × 2 = 6, तो ये बनेगा बच्चों 6 7 8। एक्स की वैल्यू कितनी बनी? 8। 3 × 2 = 6 7 8, यानी एक्स बनता है 8। कब बनता है 8? जब वाई होता है -2। याद रखना ये मेरी बात। मैंने बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला एक्स 8 है और वाई -2 है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने अब तक ऐसा बोला ही नहीं है कि एक्स 8 है वाई -2 है। मैं ऐसे बोला कि जब वाई -2 होता है उस टाइम पे एक्स 8 होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। मैंने स्टेटमेंट जो बोला ना उसमें, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि एक्स 8 है और वाई -2 है, एक्स ये है और वाई वो है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब एक्स 8 होता है तब वाई -2 बनता है। आप जब 11th 12th का फंक्शन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। बढ़ा जाए आगे, है ना, -1 पुट करते हैं, 2 - 3 - 1, -1 पुट किया, देखिए वाई की जगह पे, तो 2 प्लस कितना होगा, 3 होगा एंड इट्स गेटिंग 5। एक्स की वैल्यू मिली मुझे 5, यानी जब y -1 तब x 5।
जब y 0 होता है, जब y 0 होता है ऐसी परिस्थितियों में x क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जब 0 पे x2, 1 पे कितना होगा, 1 पे 2 माइनस 3 इट्स गेटिंग -1, ये -1 होगा 1 पे। 2 पे कितना होगा, 2 माइनस 3 पॉजिटिव 2, 2 ये होगा 6, तो 2 माइनस 6 तो मिलता है मुझे 4, x के भी मुझे -4 मिले जब y2 होगा। ठीक है, ओके, काफ़ी है। ठीक है, इतने तो बहुत सारे पॉइंट इनफ है हमारे लिए लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। क्यों मैं बार बार लाइंस बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को, अभी समझ में आएगा कि सर बारम्बार ये लाइन क्या बोल रहे हैं। देखिए ग्राफ का था ना, ग्राफ का मैनेजमेंट भी करना आपको आना चाहिए, ग्राफ का मैनेजमेंट करना। देखिए ग्राफ को कैसे मैनेज करते हैं, जो एक्स एक्सिस है उसमें सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, पॉजिटिव में 8 है। तो एक्स एक्सिस जब आप ऐसे बनाते हो तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँगा तो मुझे पॉजिटिव वाला 8 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर लिख सकता हूँ। तो मेरी वाई एक्सिस, मेरा ओरिजिन शिफ्ट करना होगा मुझे इस प्रकार से, यहाँ पे -1 से -4 x में है, यानी यहाँ पे थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी। y में इक्वल पार्ट है, पॉजिटिव भी 2, नेगेटिव भी -2, तो इक्वल है। तो y में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में आधी आधी होनी चाहिए। तो मेरा ग्राफ का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आई होप बच्चों यू आर वेरी वेल अंडरस्टूड नाउ। तो बनाते हैं भाई, बनाते हैं। ठीक है, एट तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 4। ऊपर चले जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -1 -2 -3। पहले पॉइंट की बात करूँ तो x 8 तब -y2, y -2। 8 -2 को मैं कैसे प्लॉट करूँगा, 8 -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव वाला y, पॉजिटिव वाला x, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 8 पे -2 यानी ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से आया, तो ये वाला पॉइंट मेरा मार्क हुआ। एक पॉइंट मिला मुझे जिसका नाम मैंने दिया 8 -2। 5 -1, x जब 5 होता है तब y -1 होता है, तो ये तो यहाँ से ऐसे मिला, ये वाला पॉइंट मिलेगा बच्चों। सेकेंड वाला पॉइंट, थर्ड वाला, जब x2 होता है, जब x2 होता है तब y 0 बनता है, y 0 बनता है भाई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा, इसका मैं नाम दे दूँ 5 -1 और इसका नाम दे दूँ मैं 2 0। -1 पे 1, x की वैल्यू अगर -1 पुट करता हूँ ऐसी परिस्थितियों में ये 1 बनता है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझे। -4 पे 2, -4 पे 2, -4 पे 2, तो ये सारा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऊपर, ठीक है, 2 से डायरेक्ट नीचे और यहाँ से ऐसे, ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा। ठीक है, x पे -4 तो y मिला 2। तो आप 1 2 3 4 5 पॉइंट को देखो, एक ही लाइन में आए कि नहीं, हाँ बिल्कुल एक ही लाइन में आए। एक ही लाइन में आते हैं तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना, ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया ज्वाइन। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस 3y इक्वल टू 2। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 है, देखो ना आपने ये तो ड्रॉ किया। अगर 5 पॉइंट है तो इसके बीच में क्या कोई पॉइंट नहीं है, क्या इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, क्या इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट इस लाइन के ऊपर बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी एक्स एंड मेनी वाई वी गेटिंग फॉर सॉल्यूट द एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। तो बेसिकली ये जो है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको इस टाइप से ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनाने हैं आपको, और ग्राफ बनाकर आपको मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप हमारा ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और उसका आपको ग्राफ बनाने सेम टू सेम ऐसे। वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले ही होंगे। डन।
तो यहाँ से आपने मेरा 30 मिनट का ये जो लेक्चर था, 30 मिनट के लेक्चर के अंदर आपने क्या क्या सुना? आपने पहली बात पकड़ ली अपने दिमाग में, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले भी होते हैं, 2 वेरिएबल वाले भी होते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले अगर होंगे तो उसका सॉल्यूशन एक ही होगा, यानी x की कोई एक ही वैल्यू या तो y की कोई एक ही वैल्यू या तो कोई एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आई बात? बट if you have two linear equation with two variables, then you must be realize that there are infinitely many x and many y for solution of x and y given equation. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला अगर आपके सामने आया तो समझ लो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के 1 2 3 नहीं बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले, तो आपको कहा जाएगा कि फाइंड द मिनिमम 4 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन, फाइंड द एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आपको उतने ही फाइंड करने हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं मतलब इनफाइनाइट फाइंड नहीं करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 3 के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।